और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पेश हुआ है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी बिल पेश किया। यूसीसी बिल पेश होने पर विपक्ष का जोरदार हंगामा भी हुआ। वहीं हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रभाकर मिश्रा लाइव जुड़ चुके हैं। प्रभाकर, यूसीसी बिल कर दिया गया है और देखिए एक नजीर जरूर पेश करने की कोशिश की जाएगी, इस बिल को लागू किया जाएगा। बड़ा सवाल यह है कि अगर इस बिल को हम समझे जनता के हिसाब से, ग्राउंड स्तर पर इसका क्या इंपैक्ट होगा। तो प्रभाकर से हम संपर्क करेंगे, लेकिन बड़ा सवाल यह है, जी हां, आज उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पेश हो चुका है। हालांकि जब यूसीसी बिल पेश हुआ, विपक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा भी हुआ और विधानसभा स्थगित करना पड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह ऐतिहासिक बिल लाया गया है। इस बिल को लाने के लिए पहले पूरी कमेटी बनाई गई थी, 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी, ड्राफ्ट तैयार हुआ और आज विधानसभा में यूसीसी बिल पेश किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी बिल पेश किया गया। और उत्तराखंड की बात की जाए तो देखिए, पहले ही पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि अगर सरकार बनती है तो सबसे पहले इस बिल को लाया जाएगा और सरकार बनते ही इस पर काम भी शुरू कर लिया गया। आपको बता दें कि इसके बाद असम और गुजरात में भी इस पर चर्चा हो रही है, वहां भी ये बिल लाया जा सकता है। और एक बड़ा मुद्दा हमेशा से ही यूसीसी रहा है। और उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में आज इस बिल को पेश कर दिया गया है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रभाकर मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभाकर जी, आज उत्तराखंड में ये बिल पेश कर दिया गया और देखिए हमेशा से ये बड़ा मुद्दा रहा है अगर भारतीय राजनीति के हिसाब से समझे तो। निश्चित तौर से और लंबे समय से चर्चा होती रही। और मैं ये कहूं कि अगर बीजेपी अस्तित्व में आई थी तो उसके पास 3 एजेंडा था। पहला एजेंडा था अनुच्छेद 370 हटाया जाना जम्मू कश्मीर से, दूसरा था अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण करना और तीसरा यूसीसी की चर्चा होती रही, समान नागरिक संहिता। तो शुरुआत उत्तराखंड से हुई है और निश्चित तौर पर उत्तराखंड के बाद पूरे देश में लागू होगा, इस पे कोई इफ एंड बट नहीं है। हमारे साथ हैं अश्विनी उपाध्याय, जो इस मामले में हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लगातार लड़ाई लड़ते रहे, उनसे समझने की कोशिश करते हैं और आपके सवाल का जवाब भी उसमें निहित होगा, उनसे भी पूछते हैं। अश्विनी जी, आज के जो उत्तराखंड ने जो एडॉप्ट किया है, इसके मायने बताइए। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जहां भी होंगे बहुत खुश होंगे। अब विदेशी कुरीतियां खत्म होंगी और भारत की संस्कृति के अनुरूप बेटियों को एक समान अधिकार मिलेगा। भारत में बेटियों को कभी सेकंड क्लास नहीं माना गया, लेकिन जो अंग्रेज़ों ने कानून बनाया 1872 का क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, 1936 का पारसी मैरिज एक्ट, 1937 का शरीयत एक्ट, उसमें बेटियों को सेकंड क्लास और थर्ड क्लास घोषित कर रखा था। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड से शादी विवाह की उम्र सबकी समान हो जाएगी, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स सबका कॉमन हो जाएगा, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स सबका कॉमन होगा। इसका मतलब कोर्ट के बाहर किसी का तलाक नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ तलाक़े हसन, तलाक़े एहसन, तलाक़े बाइन, तलाक़े किनाया अब नहीं चलेगा, कोर्ट से ही डिवोर्स होगा। गुजारा भत्ता का फार्मूला एक हो जाएगा, गुजारा भत्ता सबको मिलेगा। बच्चा गोद लेने का अधिकार सबको हो जाएगा। बच्चे के भरण पोषण का अधिकार माँ को भी उतना ही होगा जितना पिता को होता है। विरासत और वसीयत यानी प्रॉपर्टी का इक्वल राइट हो जाएगा। सबसे अच्छी बात है, एक पति एक पत्नी का नियम सब पे लागू हो जाएगा। भारत की संस्कृति भी यही कहती है। मेरा ये मानना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो उत्तराखंड का आया है, ये मॉडल अपने आप में कुछ और राज्यों के भी काम आएगा और हो सकता है इसी में थोड़ा बहुत बदलाव करके अगले 6 महीने या साल भर में केंद्र सरकार इसको पार्लियामेंट में भी लागू कर दे। तो जो संविधान निर्माताओं का सपना था, एक देश एक विधान, और वैसे ही प्रभाकर जी, संविधान 2 शब्दों से मिलकर बना है, समधन विधान। बिल्कुल प्रभाकर जी, सबसे बड़ी बात यही, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि एक ये मॉडल के तौर पर राज्यों में भी लागू किया जा सकता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। रुक जाते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।